हेलो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करेंगे और देखेंगे कल मंडे है, कल क्या हो सकता है। तो अगर आप इधर देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी टोटल साइडवेज गया था। मैंने जैसे आपको 10 या 11 बजे ही बताया था कि बैंक निफ्टी साइडवेज जा सकता है। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि जब ये एक रेंज में फंसा हुआ है, तो अगर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये खुला था तो इधर एक डोजी कैंडल बनाया था। डोजी बनाने के बाद कुछ भी अच्छा सा मोमेंट नहीं देता, लेकिन सुबह सुबह हमने एक 200 से 300 पॉइंट का लगभग पॉइंट कैप्चर किया और उसके बाद मार्केट ने साइडवेज गया। तो यही है कि लर्निंग के लिए बेसिस क्या करता है, जब भी हाई को ब्रेक करता है तो आप ऊपरी साइड जा सकते हैं, लेकिन जब भी लो को ब्रेक करता है तो एक डाउनफॉल भी जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो यही आपको समझना है और यही आपको ट्रिक यूज करना है। तो अगर कल सपोज, मेरा ध्यान से बात सुनो, अगर कल सपोज इधर 40,340 से 40,200 के बीच में अगर कहीं पे ये स्विंग क्रॉस करता है, अगर 40,300 के ऊपर अगर 500 के ऊपर निकलता है, तो लगभग 40,600, 40,700 या 800 के आसपास हमको टारगेट्स मिल सकते हैं। यही आपको देखना है। लेकिन जब ये 40,300 लगभग अगर 390 या 400 के ऊपर निकलता है तो इसको थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि प्रॉपर देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या मूवमेंट्स होता है। लगभग 200 से 300 पॉइंट अपसाइड जा सकते हैं। सपोज अगर ये फ्लैट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन 40,000 के आसपास खुलता है, 40,000 के आसपास खुलने के बाद अगर ये लगभग 39,000 अगर 700 के आसपास अगर आता है तो ये सेल साइड जा सकता है। एक अच्छा सा मूवमेंट हमें नीचे साइड देख सकता है। लेकिन अगर ये सस्टेन करता है तो ये अपसाइड भी निकल सकता है। अगर ये 40,800 के आसपास अगर खुलता है, 40,800 के आसपास और 40,500 के आसपास अगर ये आता है थोड़ा सा टाइम वेस्ट करके, तो एक ऊपरी साइड रेंज में मिल सकता है। तो यही आपको ऑब्जर्वेशन करना है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को थोड़ा सा ध्यान रखो, यही आपको समझना है। अगर आप इधर देख रहे हैं तो एक ट्रेड लाइन चल रहा है, अगर ट्रेड लाइन को अगर ये ब्रेक करता है तो एक अच्छा सा बुलिश मूवमेंट हमको कल मिल सकता है। तो सुबह कल अगर कोई ग्रीन कैंडल दिखे अपसाइड तो एक अच्छा सा मूवमेंट हमको कैप्चर में कर सकते हैं। तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छा सा मूवमेंट हमें 40,600, 700 के आसपास मिल सकता है। तो यही आपको ऑब्जर्वेशन करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये सिंपल से ट्रिक्स होते हैं, लॉजिक्स होते हैं, इसके पीछे आप देखिए। तो निफ्टी में देखेंगे, निफ्टी में क्या हो सकता है। तो निफ्टी में आप इधर देख रहे हैं कि मार्केट लगभग 18,650 के आसपास लगभग उधर से सेलिंग प्रेशर चालू है। तो आप इधर देख रहे हैं कि एक ट्रेड लाइन के चलते एक अच्छा सा मोमेंट हमको मिला था और मैंने आपको बोला भी था कि मार्केट अपसाइड कम जा सकता है, लेकिन बाउंस बैक करके फिर से फॉलिंग आ सकता है। अगर आप इधर देख रहे हैं तो इधर भी एक ट्रेड लाइन चल रहा है। अगर ये ट्रेड लाइन के चलते मुझे ऐसा लग रहा है कल अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक स्मॉल टारगेट्स हमारे अच्छे हो सकते हैं। लगभग 18,280 के आसपास मार्केट या 18,300 के आसपास जा सकते हैं। जब ये क्रॉस करेगा लगभग मैं बोल सकता हूँ कि 18,000 लगभग ये 20 से 25 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा सा मूवमेंट हमें ऊपरी साइड मिल सकते हैं। तो जब ये 18,180 क्रॉस करता है तो एक अच्छा सा मूवमेंट 170 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा सा मूवमेंट हमको 40 से 50 पॉइंट का मिल सकता है और 20 से 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के हम इसको छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा टारगेट्स हो सकता है 320 के आसपास लगभग जा सकता है। यही आपको ऑब्जर्वेशन करना है। अगर कोई बुलिश कैंडल दिखे तो और कोई पैटर्न दिखे तो एक अच्छा सा मूवमेंट मुझे लग रहा है। इधर डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हो रहा है तो अच्छा सा मूवमेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि कल ऊपरी साइड मिल सकता है। अगर कल फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद ध्यान से देखो, फ्लैट खुलने के बाद अगर 18,000 के आसपास आता है तो मुझे ऐसा लग रहा है फॉल और जा सकता है। यही आपको देखना है। अगर सपोज ये अगर 18,280 या 300 के आसपास खुलता है गैप अप, तो गैप अप खोलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि 320 के ऊपर निकलता है तो एक बुलिश मोमेंट ऊपरी साइड जा सकती है। लेकिन अगर नहीं क्रॉस करता है 18,240 के नीचे आता है तो एक फॉल साइड नीचे आ सकता है। यही आपको ऑब्जर्वेशन करना है। और अगर इसके आप सपोर्ट देखें, सिंपल से अगर सपोर्ट देखें तो 18,040 के आसपास एक बड़ा सा सपोर्ट है। तो यहाँ पर आके स्टॉप इसने बाउंस बैक किया था, मैंने आपको बोला था। तो ये 2 बार टेस्ट कर चुका है। तो इसके अगर नीचे आता है तो ये तीसरी बार अगर आ सकता है तो ये 17,600 के आसपास लगभग 200-400 पॉइंट ये फॉल कर सकता है। तो यही आपको ऑब्जर्वेशन करना है, यही स्टडी करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। यही बेसिक्स आप समझ जाओगे तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि कम से कम 1 से 2 लॉट में काम करें, ना कि 20 से 40-50 लॉट में। तो यही आपको बोलना चाहता हूँ। और इधर आप देख सकते हैं हिडन शोल्डर पैटर्न क्रिएट हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये नीचे जा सकता है। तो देखिए कौन से स्टॉक्स में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो पहला है रिलायंस। रिलायंस में एक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बुलिश मूवमेंट दिख सकता है। लगभग ये 2660 के ऊपर अगर अच्छा सा मूवमेंट देता है, ऊपर निकलता है, तो हम इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं और लगभग 2700 के आसपास इसमें
हमें ऊपर दिख सकता है। तो यही आपको देखना है कि अगर ये क्रॉस करता है 2660 तो इसके ऊपर हम ट्रेड करेंगे और लगभग 2730 के आसपास हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। तो ये आपको ऑब्जर्वेशन करना है, स्टडी करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल से लॉजिक से ट्रेड लाइन को फॉलो करो। ट्रेड लाइन को जैसे ब्रेक करे तो अपसाइड निकल जाएगा। तो ऐसा टाइटन में भी इधर ट्रेड लाइन चल रहा है, अगर ये ट्रेड लाइन को अगर ब्रेक कर देता है तो एक अच्छा सा मूवमेंट मिल सकता है। ज़्यादा कुछ नहीं, 20-25 पॉइंट का टारगेट को अचीव किया करो, सिंपल से लॉजिक होते। तो यही सी करता रहो। तो अगर इधर आप देख रहे हैं, अगर ये सपोज 2400 के नीचे जाता है, 2400 के नीचे जाता है तो ये इधर सपोर्ट दिख रहा है। अगर इसके नीचे जाता है तो ये अच्छा समय में डाउन साइड दे सकता है। लेकिन अगर ट्रेड लाइन के ऊपर निकलता है तो लगभग ये 2400-2500 का टारगेट, 2480-2500 का टारगेट हमें ऊपरी साइड मिल सकता है। तो यही आपको ऑब्जर्वेशन करना है, स्टडी करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। और लगभग ये 2500 के आसपास भी जा सकता है। इसके ज़रिए हम ऑप्शन में भी काम कर सकते हैं और कैश में भी काम कर सकते हैं। तो अगर ये 2430 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा सा मोमेंट हमें 2460, 2400-2500 के लगभग हमारे टारगेट्स मिल सकते हैं। तो यही आपको देखना है। तो हमेशा ऑब्जर्व करो स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए, और आपको यही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो आप इसके ऊपर ही स्टडी करो, तभी आप समझ पाओगे कि असल में पैसा बनता है। तो नेक्स्ट स्टॉक्स कौन सा है? तो नेक्स्ट स्टॉक्स मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बहुत ही बड़ा फॉल करने के बाद ये अभी एक ऊपरी साइड निकल सकता है। तो मेरा ऐसा टारगेट ऐसा मुझे दिख रहा है, अगर ये इधर ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है, और मैंने आपको बताया भी था कि अगर ये एक ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है तो एक अच्छा सा मूवमेंट हमें ऊपरी साइड मिल सकता है। तो जैसे इसमें दिखा था, एक मूवमेंट दिया हमको 40 से सीधा 65-70 तक हमारा टारगेट सच हो चुका था, क्योंकि ऑप्शन दिया था मैंने। तो अगर कल मुझे ऐसा लग रहा है ये ट्रेड लाइन को फॉलो करता है और अगर ये 2460 के ऊपर निकलता है, सस्टेन होता है फ्लैट खोलने के बाद, तो ये 2500 का टारगेट डेफिनेटली अचीव कर सकता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या मूवमेंट होता है, यही स्टडी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल से लॉजिक से 2500 के आसपास जा सकता है। अगर ये फ्लैट खुलता है तो भी एंट्री लेना है, और हम लगभग 50 से 60 पॉइंट का इसमें टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि लगभग ये बुलिश मूवमेंट के ऊपर दिख सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यही है, दूसरा कुछ नहीं, सिंपल से लॉजिक से यही पे आप काम करो, समझ जाओगे दोस्तों। जो सेकंड स्टॉक से वो है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि टाटा एलेक्सी एक अच्छा मोमेंट दे सकता है। और आप इधर देख सकते कि एक रेंज में चल रहा था, लगभग 6200 के रेंज में चल रहा था। तो इधर एक अच्छा सा पैटर्न क्रिएट हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये बुलिश जा सकता है। तो यही आपको देखना है कि कहाँ पे मोमेंट दे सकता है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर ये सपोज 6200 के ऊपर निकलता है तो अच्छा सा मोमेंट दिख सकता है हमको, लेकिन 6200 के ऊपर निकलते ही हमको बाय करना है, ज़्यादा लालच नहीं करना। और 6600 के हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। तो स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 6070 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएंगे, और हमारे टारगेट्स अच्छे होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को भी बताओ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड, स्टे ट्रेडिंग, स्टे इन्वेस्टिंग। थैंक यू।